प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्वेश्चंस। तो वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 18 एम एल अग्रवाल से हमने लिए हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस के बारे में आप भी जानते होंगे कि जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे ये ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं कि भैया इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो हम लोग इन आइडेंटिटीज को ही सीखेंगे। और ये आइडेंटिटीज जो होती है काफी सारी क्लास 10th में, 11th में, 12th तक लगातार आती है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इसको ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो रिलेट करेंगे क्लास 10th से। तो सबसे पहले बच्चों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है। उस पहले क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे ट्राई। जितने भी बेसिक्स टर्म्स हैं वो सर आप पहले से भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो आपकी हेडिंग है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये बच्चों आपकी हेडिंग हो गई। चलिए, इस हेडिंग को डालने के बाद हम लोग पहली आइडेंटिटी को प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। भाई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए। और आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें लिखा है 10a प्लस cot a इज इक्वल टू sec a इंटू cosec a। मान लीजिए अगर आपको कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बच्चों सभी को पता होना चाहिए कि जो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए होता है उसको हम लोग cosec a कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ cos a जो होता है उसको हम लोग sec a कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ tan a क्या होता है उसको हम लोग cot a कहते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है। और किसी भी ट्रायंगल में, यानी कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, उसमें अगर बच्चों ये आपका एक रेफरेंस एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये बच्चों बेस होती है, ये बच्चों हाइपोटेनियस होती है। तो सारे जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि भैया जो साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इसका रेसिप्रोकल जो कॉसेक ए होता है वो उल्टा हो जाएगा, वो हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं उनको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। तो साइन ए, कॉसेक ए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए भाई, कॉस ए क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और सेक ए क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसके बाद टेन क्या होता है, सारे बच्चे टेन जानते हैं कि भाई वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और सारे बच्चे ये भी जानते हैं कि कॉट एक उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन सारी बातों को शॉर्ट में जानने के बाद एक बात इसमें रह जाती है कि भैया प्रूफ क्या करना था। तो बच्चों प्रूविंग की बात तो अभी हम लोग रुक के करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले प्रूविंग से पता होना चाहिए कि टेन क्या होता है। तो तविशी टेन को क्या हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं? ओके। और बेटा कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। तो बच्चों ये एकदम बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपने फिर से हमारे साथ अभी क्लास ज्वाइन करके सीख लिए। तो जितने भी हमारे साथ प्यारे बच्चे बैठे हैं उनके साथ ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई मैंने लिया है एमएल अग्रवाल से। तो एमएल अग्रवाल ये बुक है आपकी क्लास टेंथ की बुक से हमने ये क्वेश्चन लिया है और इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे। The heading is the prove the following identities। तो प्यारे बच्चे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बायां पक्ष। बच्चों हम लोग इसको बायां पक्ष भी कहते हैं। और जब दायां पक्ष आ जाता है तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं। चलिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमारे पास लिखा है 10a प्लस कॉट ए। जैसा कि हमारे प्यारे बच्चों ने बताया कि सर 10a को लिखिएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो जितने भाई हमारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो ध्यान से देखिए भाई,
कि अगर हम साइन ए कॉस ए का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो कॉस ए से कॉस ए गया, क्या बचा कॉस ए से कॉस ए गया, जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो साइन ए से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। बहुत ही सुंदर, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, जो बचा वो ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि मैंने आपको कई दफे बताया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस। प्यारे बच्चों हमने आपको ये भी बताया है कि 1 अपॉन साइन ए क्या होता है और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये बात को क्लियर होना चाहिए, तो 1 अपॉन साइन ए को हम लोग कॉसेक कहते हैं और 1 अपॉन कॉसेक को हम लोग सेके कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका ये आरएचएस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे बच्चों स्क्रीन पे बिल्कुल आप बहुत टकटकी लगा के ध्यान से देखिए और आइडेंटिटी को जरूर याद कर लीजिए भाई कि वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दुनिया की इधर इधर हो जाए, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। प्यारे बच्चों बिल्कुल मन से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ आइडेंटिटीज पूछूंगा, वो आइडेंटिटीज आपको पहले बतानी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों जिस किसी को पता हो कि भाई 2 आइडेंटिटीज और होती है, भाई पहली आइडेंटिटी क्या होती है वो तो मैंने आपको बताई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो बेटा तविशी क्या तुम बाकी 2 आइडेंटिटीज बता सकती हो कौन सी होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने कि सेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत खुशी की बात है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और बेटा दूसरी वाली कौन सी होती है? 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec। बहुत बढ़िया, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों अभी मैंने जो स्टार्टिंग की आइडेंटिटीज की ये एकदम बेसिक आइडेंटिटीज है, बस थोड़े ही क्वेश्चंस के बाद आपकी आइडेंटिटीज एकदम फुल फ्लैश चलने लगेंगी। तो 9th क्वेश्चन का भी मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। फिर से मैं आपको बता दूं भाई मैं जो कर रहा हूँ ये क्लास 10th आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स है, जिसको हम लोग एमएल अग्रवाल के नाम से जानते हैं। दिस इज योर एमएल अग्रवाल, और ये पेज नंबर बच्चों 486 है। अगर आप हमारे साथ वाकई में मन से जुड़े हुए हैं तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि मैं ये क्वेश्चंस कहाँ से कर रहा हूँ। और एमएल अग्रवाल जो बुक है बहुत ही कॉमन नोन बुक है, सारे स्कूल्स में क्लास 10th में इसको कंपलसरी तरीके से कराया जाता है। तो बच्चों हमारे पास आपकी 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हमारे बच्चे पहले करेंगे फिर मैं करूंगा। तो बच्चों आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन को हमारे साथ लिखिए, 1-2 स्टेप करिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखिए। प्यारे बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। भाई कौसे को तो सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि कौसे कौसे होता है, लेकिन प्यारे बच्चे समझ गए हमारे कि सर सेके को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कौसे। ये बच्चों तो आपको उसका पहले ही आइडिया था। इसके बाद बच्चों 1 माइनस कौसे एज इट इज लिखा है। प्यारे बच्चों आप भी कुछ ना कुछ स्टेप्स जरूर लिखिएगा ताकि आपको गलती का पता पड़े। प्यारे बच्चों उसके नीचे 1 लिखेंगे तो ये एलसीएम में आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो सभी बच्चों को हमारे साथ वर्किंग भी करनी है, सभी बच्चों को हमारे साथ वर्किंग भी यहां पर करनी है। चलिए अगले स्टेप पे देखिए, 1 माइनस कॉस ए बच्चों है और एक आपका है कॉस ए प्लस 1 जिसको आप 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, और डिवाइड में बच्चों है कॉस ए। प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
होल डिवाइड बाय कॉस। तो पहले बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। प्यारे बच्चों आप जानते हैं भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब जो साइन स्क्वायर ए को आप ब्रेक कर दीजिए, उसको लिख दीजिएगा साइन ए इंटू साइन, और नीचे वाला कॉस ए है वो साइन ए के साथ कंबाइन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपको नजर आने लगेगा कि साइन ए अपॉन कॉस ए को आप टेन ए लिख दीजिएगा, और टेन ए के साथ साइन ए है, और ये बच्चों किसके बराबर आ गया? आरएचएस के बराबर आ गया। तो बच्चों आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो तविशी बेटा इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन तो एकदम ऐसे लग रहा होगा देखते ही मुरझा जा रहे होंगे, एकदम छुई हुई की तरह। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्लास 10th के बच्चों के लिए। फिर से आप क्या करेंगे, वही बेसिक डेफिनेशन सारी फॉलो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर ए है, सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, कॉट स्क्वायर ए को आप कॉट ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर ए को आप कॉस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों कॉट ए को आप लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, लेकिन पूरे का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ए लिखा ही हुआ है। प्यारे बच्चों आपको दिखाई देना चाहिए अगले स्टेप में कि भैया कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, तो हमने कहा कॉस स्क्वायर ए कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे भी बच्चों 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, और नीचे बच्चों है साइन स्क्वायर ए। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कॉस स्क्वायर ए को तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए को आप कॉट स्क्वायर ए। भाई ध्यान से देखिए आपका आरएचएस जो है वो आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका प्रूफ हो चुका है 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सारे बच्चे भाई ध्यानपूर्वक देखें उनसे क्वेश्चन हो पाया कि नहीं हो पाया। तो तविशी बेटा ये वाला क्वेश्चन डन, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो हमसे पहले कर लिया कि अभी देख देख के थोड़ा सा किया, कैसे हो रहा है? तो 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के लिए आप लोग सभी रेडी हो जाइए। तो प्यारे बच्चों 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। 10th क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए भाई लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, आप ट्राई करिए कि पहले ये आपसे हो जाए। सभी बच्चों को पहले ये क्वेश्चन से ट्राई करना है।
अभिषेक हो गया बेटा? सर एक यस सर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। बच्चों उसको करने के लिए हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले इसको सिंप्लीफाई करें कि डायरेक्ट एलसीएम लें। तुमने कैसे किया बेटा, एलसीएम लिया कि सिंप्लीफाई किया? सर एलसीएम। एलसीएम। प्यारे बच्चों हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हम भी 1 लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया 1 प्लस सेक थीटा। ये हो गया बच्चों 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, 1 को और टेन स्क्वायर थीटा को कंबाइन कर लो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती और सेक स्क्वायर थीटा के साथ एक सेक थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा। तो बच्चों ऊपर से सेक थीटा कॉमन नहीं, जैसे ही बच्चों ऊपर से सेक थीटा कॉमन लेंगे तो ये ऊपर से बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है, सेक थीटा प्लस 1। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में सिर्फ क्या आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा किसके बराबर हो गया, आरएचएस। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सीधा स्किप करूंगा और चलता हूं अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ। सारे बच्चे अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि एग्जाम में आता है। और अभी मैं आपको ये करने के लिए दूंगा तो आपको ये समय लग जाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थे। अब आप करिए एग्जाम वाला क्वेश्चन, नोट करना स्टार्ट करिए। 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन। ये बच्चों आपका क्वेश्चन। तो बच्चों आपको प्रयास करना है भाई कि सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन खुद हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों मैंने सीधा ही सीधा एग्जाम का क्वेश्चन आपको दे दिया है, अब आप देखिए करके ये हो पाता है। वैसे तो अमूमन बच्चों को एक बार करके जाना पड़ता है तभी वो कर पाते, लेकिन क्या पता आप पहले से ही कर लें। सभी बच्चों को स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है ईमानदारी के साथ।
तविशी बेटा क्वेश्चन में कुछ दिखा हो सकता है? सर नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ तो प्यारे बच्चों अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में करके ही जाना पड़ता है। देखिए एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में हेरा फेरी करते हैं और चालू होती है फिर हेरा फेरी, यानी कि हम उसमें करते हैं हेरा फेरी, यानी कि क्वेश्चन को हम रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंज, यानी कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 1/sec प्लस 10। यानी बच्चों ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं नहीं समझा पाऊंगा। और इस वाले पार्ट को बच्चों मैं इस तरफ ले आता हूं, इस तरफ कहेंगे चलो इधर चलो, और इस वाले पार्ट को मैं उधर ले जाऊंगा, कहेंगे चलो उधर चलो। तो प्यारे बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। भाई मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि उधर जो लिखा है ना एक आइडेंटिकल टर्म जो सेके और 10 में ही लिखा हुआ है, उसको बच्चों आप इस तरफ लेकर के आ जाओ। ये हो गया बच्चों 1/cos ए, और बच्चों माइनस का 1/cos ए इधर लिया, प्लस का 1/cos होल डिवाइडेड। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, sec a प्लस 10a, फिर यहाँ हो गया sec a माइनस 10a। ये बच्चों उसको एलसीएम कहते हैं, एलसीएम ले लिया। ये बच्चों बन गया sec a माइनस 10a, और ये बच्चों बन गया sec a प्लस 10a। ठीक है बच्चों, और बच्चों पता ये प्रूफ करके क्या लाना है बच्चों, ये प्रूफ करके आपको लाना है 2/cos, क्योंकि बच्चों अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो आपने जब इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा 2/cos, यही बच्चों आपको प्रूफ करके लाना है। और बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ये 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा, और sec a प्लस sec a हो जाएगा 2 sec a होल डिवाइडेड। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आपको पता है कि भाई sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है ना? सभी बच्चे जानते हैं sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है। दैट मीन्स sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बच्चों क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, इसको सबसे पहले मैंने लिखा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, और बच्चों मैंने आइडेंटिटी से इसको क्या कर दिया? 1 कर दिया, सिर्फ बचा 2 sec a। और बच्चों जो sec a होता है उसको आप 1/cos a भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये RHS के बराबर। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को बच्चों एग्जाम में आपको करके ही जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, ये थे बच्चों एग्जाम वाले क्वेश्चन। अगला एग्जाम वाला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, उसको भी आप जल्दी से करके जाइए एग्जाम में। 27 का सेकेंड पार्ट, सारे बच्चे हमारे साथ वापस जुड़िए, आपको समय मिलेगा इस क्वेश्चन को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से करने का। दिस इज साइन ए प्लस sec a का होल स्क्वायर, तो लिखा है प्लस कॉस प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। किसके बराबर लाना है बच्चों? इसको लाना है ब्रैकेट में 1 प्लस sec a इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर बच्चों आपको। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से।
तो बेटा तविशी एक क्वेश्चन हो गया बेटा? सर अभी नहीं। नहीं, ठीक है, ट्राई करते रहो। बच्चों सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। देखो उसमें लिखा है साइन ए, और सेके को लिख दो 1/cos ए। ये बच्चों लिखा है cos ए, और cosec को लिख दो 1/sin ए। हर कोई पहले इस तरह से प्रयास भी कर सकता है सोचने का कि भाई इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया जाए अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अगर आपको लग रहा है कि यार इस तरह से ना लिख करके डायरेक्टली ओपन कर, तो भैया डायरेक्टली भी ओपन करके चेक कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि 2sin a सेकेंड। फिर से देखो बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab। प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को कंबाइन करना है, और कंबाइन करते ही ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैंने कंबाइन कर दिया है भाई। अब बच्चों आपको एक पार्ट नजर आएगा कि भैया अगर इस पे प्रूफ करना है, तो अगर हम इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट को देखो तो प्रूविंग में हमें क्या क्या चाहिए, 1 प्लस सेके कॉसेके का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1² प्लस सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेके कॉसेके, इतना पार्ट चाहिए। तो इतने पार्ट को करने के लिए आप बाकी पार्ट को लिखिए जरा, क्या क्या है बाकी पार्ट। क्योंकि सर एक तो आपका सेक स्क्वायर ए बचा है, तो हमने कहा ठीक है लिख दो सेक स्क्वायर ए को लिख दो 1/cos स्क्वायर ए। सर दूसरा कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है हमने कहा उसको लिख दो 1/sin स्क्वायर। और सर एक 2 sin ए सेके, तो हमने कहा ठीक है लिखे रहने दो 2 sin ए सेके को लिखे रहने दो। और सेके को लिखने का अगर तुम्हें मन कर रहा है तो तुम सेके को 1/cos ए लिख सकते हो अभी थोड़ी देर के लिए, प्लस 2 कॉसेक को 1/sin ए लिख। प्यारे बच्चों यहीं पर ध्यान दीजिएगा, प्यारे बच्चों ये 1 हो गया, और प्यारे बच्चों 1/sin स्क्वायर ए, और इसका जो आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और बच्चों ऊपर आ जाएगा एलसीएम में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसको आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और प्यारे बच्चों अगर आप इस पे 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में देखो क्या बनने वाला है, ब्रैकेट में बनेगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। प्यारे बच्चों यहीं पे ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस, देखो 1/sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए। 1/cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए। और प्यारे बच्चों इस डब्बे के अंदर देखो आप एलसीएम ले लो, जैसे ही बच्चों डब्बे के अंदर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा cos a sin a। cos से cos गया, ऊपर sin स्क्वायर आया, sin से sin गया, cos आया, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये बच्चों आपका 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये बन गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस, हाँ भाई ये 2 और 1/cos ए सेक ए 1/sin ए कॉसेक ए। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका बना, सारे बच्चे ध्यान दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, तभी परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दिया। यस ओके परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दिया, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए दिस इज 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर। और यही बच्चों आपका आरएचएस है। बच्चों याद रखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा मैंने आपको बोर्ड एग्जाम से ही उठा करके दे दिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईसीएसई बोर्ड। तो इन बच्चों को, बच्चों इस क्वेश्चंस को आपको पहले करके जाना होता है, जब आप पहले करके जाएंगे तभी आप एग्जाम में भी कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं।
27 का थर्ड पार्ट, दिस इज 10a प्लस साइन ए, 10a minus sin is equal to sec a plus 1 whole divided by sec a minus 1। प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करिए जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करिए, खत्म करिए भाई। कविशी बेटा जल्दी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको खत्म कर दो। हो गया? बस एक हाँ यस सर कंप्लीट हो गया। यस अरे वाह, इसका मतलब कुछ तो हम लोग आगे बढ़ ही गए। तो बच्चों ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपने सफलतापूर्वक खुद से किया, जरा मैं इसको चेक करता हूँ। कई बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, कई लोग बिना रैशनलाइज किए कर ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों 10a को लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ऊपर क्या है साइन। प्यारे बच्चों देखते रहो, चूचू की आवाज नहीं निकालेगा कोई भी। साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन। तो प्यारे बच्चों ऊपर से ध्यान दो, साइन ए कॉमन आ गया, क्या बचा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड। प्यारे बच्चों नीचे से भी साइन ए कॉमन आ गया, ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। तो प्यारे बच्चों साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया ऊपर 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और क्या आया बच्चों 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो प्यारे बच्चों कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा ये बचा बच्चों 1 प्लस, अरे प्यारे बच्चों इतना सिंप्लीफाई करने की तो जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो आप यहीं पे ही कर चुके थे, क्योंकि आप जानते थे कि 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, तो बच्चे ये तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। ये तो बच्चों ऐसे ही proof हो गया।
क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा है if sin theta plus cos theta is equal to root 2 times sine of 90 minus theta, show that cot theta is equal to root 2 plus 1। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, जल्दी से इसको करके कंफर्म करिए। और सारे बच्चों को पहले से पता है कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा। स्टार्ट करिए क्वेश्चन और जल्दी से हमको प्रूफ करके दीजिए कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। हेलो, कुछ लेना है, कुछ लेने आएंगे। सब इश्यू हो गया बेटा? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखो आंसर बच्चों, सबसे पहले आपके पास गिवन है कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है रूट 2 टाइम्स साइन 90 माइनस थीटा, और मैंने बता दिया था भैया उसको आप कॉस थीटा लिख सकते हो।
तो सबसे पहले बच्चों अगर हमको प्रूफ करना है तो हम यहाँ करते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये देखो बच्चों मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर, स्क्वायरिंग करने से बच्चों क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बच्चों में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। सारे बच्चे यहाँ पर बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे, ध्यान पूर्वक नहीं देखेंगे तो आपसे ये कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों वहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले गए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सारे बच्चों को यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, कुछ डिवाइड करेंगे। चलो हमने दोनों तरफ बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों जब हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, प्यारे बच्चों ये 2 cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये tan थीटा हो गया, और बच्चों ये 1 हो गया। यहां तक सबको भाई क्लियर होना चाहिए कि मैंने यहां तक क्या लिखा है, यहां तक सबको क्लियर है। अब बच्चों हमें लाना क्या है, हमें तो cot थीटा चाहिए, cot थीटा कैसे आएगा। तुम कहोगे सर cot थीटा चाहिए, तो आप एक काम कर लीजिए, tan थीटा को लिख दीजिए 1 अपॉन cot थीटा, ये 1 इस तरह से चेंज कर दीजिए। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बच्चों जल्दी सोचिए क्या करना होगा। तो बच्चों जब आप इस प्रोसेस से चल रहे होंगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाया है स्क्वायरिंग करने पे, क्योंकि हमें लग नहीं रहा है कि यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकले। तो अमूमन बच्चे ये वाले स्टेप्स करते हैं स्क्वायरिंग वाले, लेकिन इससे क्वेश्चन हुआ तो नहीं है। तो फिर कौन से मेथड से क्वेश्चन होगा भाई, इस मेथड से तो नहीं हो पाया। कहोगे सर एक मेथड ये था कि आप स्क्वायरिंग करते ही नहीं, अब इसी इक्वेशन को लिखे रहने देते, फिर क्या करते, फिर कहते सर आप ऐसा करते कि रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह से टर्म्स लिखते थे। तो सर यहां से कॉस थीटा कॉमन आ जाता और ये हो जाता है रूट 2 माइनस 1, और सर ये वाला कॉस थीटा नीचे ले जाते तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता, टेन थीटा हो जाता। लेकिन सर टेन थीटा तो चाहिए नहीं, कॉट थीटा चाहिए, तो सर टेन थीटा आ जाएगा तो कॉट थीटा तो आ ही जाएगा। तो एक काम करो, पहले आप टेन थीटा ही लिख लो, तो टेन थीटा कितना होगा, रूट 2 माइनस 1, तो कॉट थीटा कितना होगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसको बच्चों रैशनलाइज कर दो, जैसे ही बच्चों इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया ये बन गया रूट 2 प्लस 1, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी से 1 ही आ जाएगा, यानी कि कॉट थीटा आ गया रूट 2 प्लस 1। तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि अगर हम इसमें गलती से भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, इस क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। तो स्क्वायरिंग से बच्चों आपको इस क्वेश्चन में बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भाई सभी लोग रेडी हो जाएंगे।
29। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, लिखा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो पूछ रहा है थीटा क्या होगा। सारे बच्चों को यहाँ पर थीटा निकाल के मेरे को कंफर्म करना है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे, थीटा खुद से निकाल के भाई प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास 5 मिनट का समय, आपको थीटा निकालना है कि 30 डिग्री होगा, कि 60 डिग्री होगा, कि 40 डिग्री होगा। 0 से 90 के बीच में आपको निकालना, जल्दी से निकालिए सभी।
30. कविशी हो गया बेटा? यस सर। क्या आंसर है थीटा का? 30। 30। चलो चेक करते हैं। कैसे किया बेटा, स्टेप बताना जरा। सर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखकर। ओके, ठीक है ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने सुना कि cos स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। सेवन माइनस थ्री 4 हो गया, 4 माइनस थ्री 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका आ गया 1/4। तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से थीटा बच्चों आ जाएगा 30 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब। और बच्चों नेगेटिव एंगल तो निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में हम लोग को लेना पड़ता है क्लास 10th तक। इसलिए साइन थीटा बराबर -हाफ कंसिडर नहीं करेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 आपने बहुत अच्छे से किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उसमें लिखा है इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू m and sec theta minus tan theta is equal to n, prove that mn is equal to 1। सारे बच्चे ध्यान दें, ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। m और n आपको पता है, आपको प्रूफ करना है mn का प्रोडक्ट 1 आएगा। स्टार्ट कर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 30। कहोगे सर ये लग रहा काफी इजी है, तो उससे क्या होता है, करो। सर हो गया। हो गया। तो मुझे mn को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी दिखेगी। दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
और वो तो ऑलरेडी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो बच्चों ये तो आप पहले से ही जानते थे। एक क्वेश्चन एकदम बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम आपकी ज्यादा हेल्प करें। तो इस क्वेश्चन को किनारे रखते हुए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको और ट्राई करिए। तो वो आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कर डालें। सर हो गया। और बढ़िया, कुछ किया ही नहीं, बस सीधा स्क्वायरिंग करी होगी पहले, फिर y में भी स्क्वायरिंग करी होगी और दोनों को माइनस कर दिया, वैसे ही किया ना, स्क्वायरिंग करके माइनस किया। यस। तो जिस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करते, जैसा कि बताया आपको, इसमें भी स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए और फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। स्क्वायरिंग 1 एंड 2 एंड दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये रिलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से करें, अपने आप से करें। तो आज के इस धारावाहिक को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ये कह रहे तुम संडे को आओगी ना मॉर्निंग में? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक। ओके, थैंक यू सर।